जरा सी चोट लगे तो आह निकल आती है। जरा सी चोट लगे तो आह निकल आती है। सियासी चोट पे चुप्पी साध ली जाती है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और सवेरे हम आपके सामने लेकर के आते हैं गेम समझिए। आज भी गेम समझिए में हम ऐसी ही खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हैं, जिस खबर का असर होना शुरू हो चुका है। इस खबर का असर ये होना शुरू कि तीनों जगह, या कहा जाए तो बिहार के राजनीतिक गलियारे में हर जगह बैठकों का दौर जारी है। उधेड़ बुन शुरू हो चुका है कि आखिर ऊंट किस करवट बैठेगा। सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि नीतीश कुमार जब 1 साल पहले एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ गए तो उस समय की परिस्थितियां अलग थीं और 6 महीने के बाद परिस्थितियां बदलने लगी और इतनी बदली कि दोनों खेमे में कुछ नया परिवर्तन हुआ, जिसकी जानकारी हम आपको समय समय पर देते आए हैं। एक बार फिर से उस पर बहुत हल्की सी बात आपको बता दें कि जहां नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद अपने आप को मजबूत करने के लिए कई फैसले लिए थे, वहीं राष्ट्रीय जनता दल को इस बात की टीस थी कि वो सरकार में नहीं पहुंच पाई मात्र 10,000 वोटों के कारण। ये सारी बातें चल ही रही थी, इसकी चर्चाएं चल रही थी, सदन में भी खूब चर्चा होती थी इस बात को लेकर के। लेकिन वक्त बदला, नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर के महागठबंधन की तरफ आए। तेजस्वी यादव ने उनका आग्रह स्वीकार किया और दोनों मिलकर के सरकार बनाए। एग्रीमेंट क्या हुआ, इसकी चर्चाएं सार्वजनिक रूप से नहीं है, लेकिन भीतर खाने में आप जाने तो सभी इस बात को मानते हैं कि नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का लॉलीपॉप दिया था। अब ये लॉलीपॉप ही साबित हुआ और इस बात को समझते ही लालू प्रसाद ने अपने हाथ में कमान थाम लिया। अब लालू प्रसाद पूरी तरह से सिर्फ तेजस्वी यादव के काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं, बल्कि जो गठबंधन है उस गठबंधन में पूरी उनकी जो चलती है वो चलती है। लालू प्रसाद की बात मानने से इनकार शायद ही कोई करे नीतीश कुमार को छोड़ करके, और नीतीश कुमार लगातार जिस तरह से एक्ट कर रहे थे उसका जवाब लालू प्रसाद ने उसी तरह से दिया। नीतीश कुमार बार बार जब उन पर आरोप लग रहा था कि जंगल राज के साथ आए, नीतीश कुमार खुद भी यह बात कह रहे थे लालू प्रसाद को बगल में बैठा करके कि 2005 से पहले कैसा बिहार था, मैंने कितना बदल दिया। तो निश्चित रूप से कटारी चलती होगी लालू प्रसाद के सीने पे, और साथ में रह करके भी नीतीश कुमार ट्रांसफर और पोस्टिंग को भ्रष्टाचार का अड्डा बता करके, भ्रष्टाचार हुआ है ये बता करके कहीं ना कहीं एक बार फिर से ये साबित करने में लगे हुए थे कि राष्ट्रीय जनता दल, उनके मंत्री और तेजस्वी यादव तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। इन सारी बातों को एक जगह अगर रख दें आप एक अलग खेमे में, तो आपको यह एहसास हो जाएगा कि इस सारी बातों को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर थे लालू प्रसाद, तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्हें सरकार में अभी बने रहना था और यह सीख उन्हें भारतीय जनता पार्टी से मिली थी। भारतीय जनता पार्टी 17 सालों में, अगर कुछ साल की बात छोड़ दे तो 17 सालों में कभी भी नीतीश कुमार के सामने टाइट होकर के नहीं आई। जब भी नीतीश कुमार ने स्क्रू टाइट किया तो किकियाती रही, मिमियाती रही, लेकिन बोली नहीं। अब भले ही आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहें कि नीतीश कुमार अब लालू प्रसाद के खूंटे पर बकरी की तरह बंधे हुए हैं, लेकिन इससे पहले जो स्थितियां थी आप अच्छी तरह से जानते हैं कि 17 सालों तक नीतीश के खूंटे पर कौन बंध के रहा। यह बात अलग है कि भारतीय जनता पार्टी यह दावा करती है कि पिछले 9-10 सालों में नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी ने जिंदा रखा है। खैर, इन सब बातों से अलग, जैसे ही नीतीश कुमार का कुदृष्टि पड़ा राष्ट्रीय जनता दल पर, उनके ट्रांसफर और पोस्टिंग, तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग के ट्रांसफर पोस्टिंग को उन्होंने निरस्त करते हुए उस पर जांच कमेटी बैठा दी कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो आलोक मेहता भी रडार पर थे और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर काफी असमंजस की स्थिति थी। और इस असमंजस की स्थिति को लेकर के एक बात तो साफ नजर आ रही थी कि लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव नाराज भी थे, जो कि साफ देखने को मिल रहा था। लेकिन इस सब का जवाब तेजस्वी यादव भले न दे, लालू प्रसाद ने दे दिया। लालू प्रसाद ने नीतीश कुमार से पूरे गठबंधन, जो गैर भाजपाई गठबंधन था,
दल थे उन्हें एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार को आगे बढ़ाया। और जैसे ही नीतीश कुमार की अंदर से मंशा जागी कि उन्हें तो अब इस गठबंधन को बनाने का श्रेय मिलेगा, लालू प्रसाद ने सारा श्रेय ध्वस्त कर दिया। नीतीश कुमार को बिना सीट, बिना कुर्सी और बिना श्रेय का बना करके रख दिया। अब लालू प्रसाद को जो भी कहना हो कर लें, या फिर अपने आप से कह लें कि उन्होंने तो अपना काम कर दिया, अब आगे गठबंधन के लोग जो करना है करें। नीतीश कुमार ये नहीं सोच पाए थे कि लालू प्रसाद इतना बड़ा उनके साथ खेल करेंगे। जिस तरह से नीतीश कुमार खेल कर रहे थे उसका उल्टा जवाब लालू प्रसाद ने दिया, और नीतीश कुमार के राष्ट्रीय जनता दल को जिस तरह से भ्रष्टाचारी बताने की कोशिश थी उसका बदला एक बार में ले लिया। नीतीश कुमार को न संयोजक बनने दिया और न प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। मामला यहां से दूसरी तरफ गया और अब नीतीश कुमार की सुगबुगाहट, छटपटाहट इस बात की तरफ हो गई कि क्या यही स्थिति अगर 2024 और 25 में भी होती है। अभी तो सीट शेयरिंग वाला जो बड़का खोल है वो रेंगनी पर ही है, उसका मामला अभी सामने नहीं आया है। सीट शेयरिंग में कितनी सीटें लालू प्रसाद, कांग्रेस मिल करके, वामदल मिल करके नीतीश कुमार को देंगे, ये भी पेंच फंसा हुआ है। और इन सारी बातों को लेकर के नीतीश कुमार अपना पावर पैक हंगामा शुरू कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जाकर के मिल लिए, फोटो खिंचवा लिया और अपने बयान में भी ये बात कह दिया कि सब कुछ ठीक है, अच्छा लगा, देश का मान सम्मान बढ़ा। और इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा हो गए महागठबंधन के नीतीश कुमार। और कई नेता गए थे, कई राज्यों के मुख्यमंत्री गए थे, लेकिन तस्वीरों में सिर्फ दो ही लोग नजर आए, एक नीतीश कुमार और एक हेमंत सोरेन। खैर और भी तस्वीरें बहुत सारी होगी, लेकिन जिस आत्मीयता से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई वो एक दर्शनीय तस्वीर और वीडियो थी। इसके बाद से ऐसा लगने लगा और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का ये जो ट्रिक था वो काम कर गया और लालू प्रसाद भी समझ गए कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार एक बार फिर से वक्त से पहले हाथ झटक दें। मीटिंग्स का दौर शुरू हो गया और इस मीटिंग ने कहीं ना कहीं लालू प्रसाद को एक बार फिर से नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जब आप ये खबर देख रहे होंगे तब शुरू हो चुकी होगी दिल्ली में बैठकों के स्टार्ट होने का पूरा प्रक्रिया, क्योंकि INDIA गठबंधन की एक पहली बैठक जो है वो होनी है। जो लोग कोऑर्डिनेटर चुने गए हैं उन लोगों की बैठक है और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर यह चर्चा होनी है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि लालू प्रसाद को यह बात एहसास हो गया कि नीतीश कुमार बहुत कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने जो दबाव था तेजस्वी यादव के ताजपोशी का या फिर राहुल गांधी को दुल्हा बनाने का, इन दोनों से अपने आप को बैक कर लिया है। अब लालू प्रसाद के एजेंडे में न तो ताजपोशी है, उसे कैंसिल कर दिया है, और न ही राहुल गांधी को वो दुल्हा बनाने की बात करेंगे। ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता है और इससे संतुष्ट नीतीश कुमार नहीं हो जाते। नीतीश कुमार को लेकर के कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बैठक बुलाई थी, उस बैठक में नीतीश कुमार को फ्री हैंड दिया गया है। हालांकि बीच में हंगामा भी हुए हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक बात और कही जा रही है कि नीतीश कुमार अब दूसरे प्लान बी पर भी सोचना शुरू कर चुके हैं। नीतीश कुमार का प्लान बी क्या है ये गुप्त रूप से चल रहा है और इसकी भनक तक किसी को लगने नहीं दी जा रही है। लेकिन हमारे सूत्रों ने जो खबर हम तक पहुंचाई है उसमें साफ नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी एक डाल पर नहीं है। हमने एक सवाल आपसे पूछा था, पिछले 2 दिनों से हम पूछ रहे हैं, एक बार फिर हम आपसे पूछते हैं और आप इस पर क्या सोचते हैं कि नीतीश कुमार को यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी हस्तांतरित करनी हो तो किसे हस्तांतरित करेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी को करेंगे, राष्ट्रीय जनता दल को करेंगे या कांग्रेस को करेंगे? इस सवाल का जवाब आप जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस सवाल के जवाब में छुपा है आने वाले समय की पूरी कहानी। हमने ये भी सवाल आपसे पूछा था कि अगर लालू प्रसाद को सीएम कुर्सी छोड़ करके और कोई फैसला करना हो तो वो किसके साथ खड़ा होना पसंद करेंगे, उसका भी जवाब बहुत लोगों ने दिया है। लोगों ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से लालू प्रसाद कांग्रेस के साथ खड़ा होंगे, क्योंकि नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। और यह बात एक बार फिर से साबित कर दी गई है। और यह बात जैसा कि संपादक नमन मिश्रा जी ने
पंचनामा में ये बात कही थी। मुझे पूरी तरह से याद है कि कल पंचनामा में उन्होंने कहा था कि एक तरफ नीतीश कुमार अपने इंडिया गठबंधन के लोगों को यह बता रहे थे कि उनके पास आज भी नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी के दिल में उनके लिए प्यार, सम्मान सब कुछ है, तो वहीं नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को अपने पास बुला करके गले मिल करके यह साबित करने का कोशिश किया कि अभी भी नीतीश कुमार भरोसे के काबिल नहीं है। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग आज हो रही है, उस गठबंधन में सीट शेयरिंग का समझौता कैसे फैसला किया जाता है, क्या फाइनलाइज होता है। नीतीश कुमार ने बार बार इस गठबंधन को बनाने के दौरान 176 सीटों की बात की है, जिसमें बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और झारखंड शामिल है। इन सभी राज्यों में नीतीश कुमार राष्ट्रीय पार्टी बनने की तैयारी में लगे हुए थे, लेकिन ललन सिंह को धोखा हो गया। ललन सिंह ने प्रयास तो किया था राष्ट्रीय पार्टी बनाने का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने साथ रहते ही जदयू को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर दिया। उनके अलग राज्यों में जो विधायक थे उन्हें अपने पाले में मिला लिया और कई राज्यों में चाह करके भी नीतीश कुमार अपना प्रदर्शन नहीं कर पाए। आपको याद होगा कि झारखंड में नीतीश कुमार तो गए भी नहीं थे प्रचार करने के लिए। यहां तक कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां भी स्थितियां बिल्कुल उलट हो गई थी, कोई प्रभाव नहीं छोड़ पाए थे। दिल्ली की बात आपको पता है। इसके साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी नीतीश कुमार की उपस्थिति नगण्य के बराबर रही। अब राष्ट्रीय दल बनने की होड़ में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक बार फिर से हाथ पांव मार सकते हैं और इन 4 राज्यों में अपने उम्मीदवार खड़ा करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह भी आपने सुना होगा कि नीतीश कुमार फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन नीतीश कुमार कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, बल्कि अगर उन्हें जरूरत महसूस होगी दिल्ली की राजनीति में जाने का तो वो राज्यसभा से जाएंगे। ये ज़्यादा उनके लिए फ्रूटफुल होगा और उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाएगी। अगर कहीं लोकसभा चुनाव लड़ने में हार गए तो उनके 18 साल के 19 साल के जो राजनीतिक कैरियर है, जिसका गुणगान गाया जाता है, उस पर धब्बा लग जाएगा। ऐसी स्थिति में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी है, नीतीश कुमार को लालू प्रसाद अब छटकने नहीं देंगे। ताजपोशी कैंसिल और राहुल को दूल्हा बनाना भी कैंसिल। इस खबर को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आपने इतना समय दिया, इतनी देर तक आपने खबर देखा, उसके लिए हम आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं। नमस्कार। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।